उस पुलिसकर्मी से पूछना चाहता हूं कि एक लाचार आदमी को इस तरह से मारकर उसको क्या मिल गया। फिर कब तक शराबबंदी के नाम पर इस तरह से छोटे छोटे लोगों को परेशान किया जाएगा। थाना प्रभारी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस घटना में जो भी पुलिसकर्मी संलिप्त है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यहाँ देखते हैं दीपक किसको खून से लथपथा रहा है, भाई सो रो रहा है। शराबबंदी के नाम पर आप छापेमारी कर सकते हैं, बेहिचक छापेमारी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इन लोगों के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद किसी जगह पर दीपक किस्कू बेहोश होकर गिर पड़ा। छापेमारी की तो आपके घर में शराब मिला उसको? कुछ नहीं मिला। आपको दर्द होता है उस तरह से इनको भी दर्द होता है, इन्हें भी समाज में रहने का हक है। बिहार में शराबबंदी के नाम पर किस तरह से लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और वो अत्याचार किस तरह से मौत में बदल जाता है, इसका जीता जागता सबूत अभी आपको वर्तमान समय में सीमांचल क्षेत्र के कटिहार में देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि लगातार इन दिनों कटिहार शराबबंदी के नाम पर जो पुलिस के द्वारा छापा मारा जा रहा है तो कई तरह की घटनाओं से उत्पन्न हो रहा है और कटिहार अभी इस मामले को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ दिन पहले प्राणपुर के रोशना पुल पर शराबबंदी को लेकर जो है इसकी सघन छापेमारी की जा रही थी, जिसमें कि एक शराब तस्कर को इस तरह से पुलिस को खदेड़ा गया, जिसके बाद डर के मारे शराब तस्कर को पुल से नीचे कूदना पड़ा और उसकी मौत हो गई। वही दूसरी मामला आपका प्राणपुर के कंडोल में हुआ था, जहां पर शराब के आरोप में धराए एक युवक की हाजत में मौत हो जाती है। और ये तीसरा मामला कटिहार जिले में ही घटित हुआ है। और अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये कटिहार का कदवा थाना है और ये कदवा प्रखंड है। और इस गांव के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये गेठौरा पंचायत है और गांव का नाम नदीपुर है और वार्ड नंबर 6 आदिवासी टोला में भी हम मौजूद है। यहाँ पर भी शराबबंदी के नाम पर किस तरह से जो है आदिवासियों पर अत्याचार किया जाता है उसका आपको जो है जीता जागता सबूत मिल जाएगा। भले ही पुलिस को इतना हक है, किसी पे अगर उसको शक है तो वो उसके घर पर जाके छापेमारी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो शराब बनाने में संलिप्त है कि नहीं है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप किसी के घर में शराब चेक करने के लिए जाए और उस घर में शराब ना मिले और आप उस घर के लोगों को बंदूक के बट से मारकर घायल कर दे। ठीक ऐसा ही मामला जो है इस जगह पे आया है और ये उसी दीपक किस्कू का घर है, जहां पर शराबबंदी के नाम पर दीपक किस्कू के साथ जो है कदवा थाना के कुछ पुलिसकर्मी के द्वारा मारपीट किया गया था। और मारपीट करने में जो भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल है, जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया, अमित वर्मा नाम का एक चौकीदार था जिन्होंने इसके साथ मारपीट किया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस को किसने हक दिया कि वे शराबबंदी में छापेमारी के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करे, उसको मारे, उसको पीटे। अगर मैं मानता हूं कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस किसी के घर भी छापेमारी कर सकती है, शराब वो बनाता है कि नहीं बनाता है इसकी वो जानकारी ले सकते हैं, लेकिन शराब की छापेमारी के एवज में किसी लोगों के साथ मारपीट करना, उसके सर में राइफल की बट से वार करना, ये काफी जो है निंदनीय है। और इसी को लेकर अभी आज हम इस गांव में मौजूद है और हम वहां चलेंगे उसके घर पर। और ये घर वही दीपक किस्कू का है, जिसको कि बीते दिन जो है एक चौकीदार के द्वारा यहाँ पर बंदूक राइफल के बट से उनके सर पर वार किया जाता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और वो बेहोश भी हो जाते हैं। और बेहोशी की स्थिति में देखकर पुलिस यहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा। ये वो जगह है जहाँ पर दीपक किस्कू बीते रात्रि को ये उनका एक रसोई घर है और ये स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर दीपक किस्कू जो है सब्जी बना रहे थे और इसी दौरान नजदीक में भी एक गली है और इधर भी एक गली है। दोनों गली से यहाँ पर लगभग काफी भारी संख्या में पुलिस बल आए थे और वो लोग इस घर में घुसे। उसके बाद शराब की सघन छापेमारी की। शराब नहीं मिलने के बाद यहाँ पर जो हमारे साथ ये दीपक किस्कू जी है, वो यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि वो यहाँ पर सब्जी बना रहे थे और इसी दौरान इनको जो है राइफल के बट से इनको मारा गया। इसके बाद इसी जगह पर दीपक किस्कू बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन शराब की छापेमारी के नाम पर इस तरह से गरीब के घर पर घुसकर उसके साथ मारपीट करना ये काफी शर्मनाक है और हम सब इसका घोर निंदा करते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये दीपक किस्कू का घर है, जहां पर उसका पूरा परिवार अपने घर पर था और दीपक किस्कू अकेले इस जगह पर सब्जी बना रहे थे। इसी दौरान जो है कदवा पुलिस की यहाँ पर छापेमारी चलती है और छापेमारी के दौरान इनके साथ मारपीट किया जाता है। हमारे साथ दीपक किस्कू है और इनके सर पर ये लगा हुआ जो पट्टी है ये बयां कर रही है कि पुलिस किस तरह से क्रूरता को पार कर रही है।
क्या कुछ हुआ था उस दिन जब पुलिस आई थी आपके घर पे? पुलिस आया था उस दिन, हम सब्जी बना रहे थे। अचानक पुलिस आ गया। तो पुलिस जो छापेमारी की तो आपके घर में शराब मिला उसको? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो आपके सर पर ये जख्म कैसे? आपके सर पे जख्म कैसे होगा? आप जैसे हम सब्जी बना रहे थे, पुलिस अचानक आ गया गाड़ी लेके। मोटरसाइकिल 4-5 गो था, आप बेलोर था 2 गो, अचानक घुस गया। किस थाने की पुलिस थी यहाँ पर? किस थाने से पुलिस आई थी? यहाँ कदवा का। कोई चौकीदार के द्वारा आपके सर पर ये वार किया गया है? क्या नाम था? अमित वर्मा। उसके द्वारा वार किया गया था। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके सर पर जो है राइफल की बट से जो है सर पर वार किया गया था, और जो वार किया था वो चौकीदार के पद पर तैनात है कदवा थाना में, और उसका नाम अमित वर्मा बताया जा रहा है। और यही जगह है जहां पर ये जो है चोट लगने के बाद बेहोश होकर गिर पड़ा था। अब ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि शराब की छापेमारी के दौरान लोगों पर हमला करना, उसको इस तरह से परेशान करना, ये काफी गलत है और इसकी जो है घोर निंदा होनी चाहिए। सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस दिन जो पुलिस छापेमारी करने के लिए आई थी तो क्या कुछ घटना हुआ था? उस दिन का घटना था कि आपका 26/9/2022 को शाम 7 बजे जैसे कि इधर में जब हल्ला हुआ तो हमको पता चला कि यहाँ पर पुलिस आई हुई। तो अपना घर से जैसे निकले तब तक मैं पुलिस यहाँ से जा चुका था। तब तक मैं हम यहाँ क्या किए, वहाँ से आए यहाँ घर, जिन दीपक किस्कू के यहाँ आए, यहाँ देखते हैं दीपक किस्कू खून से लथपथा रहा है, भाई सो रो रहा है, और बच्चा सब बिल्कुल रो रहा था। सबको देखे यहाँ आके तो उसके बाद क्या किया, हम लोग डॉक्टर आनंद फाना वाला डॉक्टर को बुला लिया, सीता जिसका नाम था सीताराम विश्वास, उसको बुलाया यहाँ। वही मलहम पट्टी क्या, उसके बाद दूसरे दिन होके चले गए स्वास्थ्य केंद्र। जी, ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि किसी चौकीदार के द्वारा वार किया गया था। नहीं, ये तो हम नहीं देखे, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा पता चलता है कि वो चौकीदार ही वार किया है। जी, इससे पहले भी कई बार वो आ चुके थे। किसको जिसका सर फट गया है, जो बंदूक के नोक से जो मारा गया है, वो लड़का उस दिन में मखाना बोलने गया था, वहाँ से आया तो ये चूल्हा घर में जैसे ही बैठा तो उसका कन्या बोल दिया उसको कि जब बैठिएगा तो आप सब्जी बनाइए, तब तक अपना घर का काम निपटा लेते हैं। तब तक मैं वो सब्जी शायद झोल रहा था, क्या कर रहा था, तो पुलिस यहाँ घुसा। घुसने के बाद शायद दीपक किस्कू से ये पूछा तुम क्या शराब बनाता है क्या, तो बनाए हम नहीं बनाते हैं शराब। ऐसे भी दीपक किस्कू अच्छा लड़का है, कभी किसी से झगड़ा उड़ा नहीं करता है। जब उससे पूछा गया ये चीज़ तो ये नहीं इनकार जो किया, इसलिए इसको बंदूक का मार लगा। थोड़ा इनका आवाज़ कड़क निकल गया, जो नहीं बनाता उसका कड़क तो आवाज़ ही निकलेगा ना, और जो बनाता है तो नॉर्मल रहता है। तो मैं यहाँ के जो भी पुलिस पदाधिकारी है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बेहिचक शराबबंदी को लेकर इन लोगों के घर छापेमारी कीजिए, लेकिन इनके साथ मारपीट नहीं कीजिए।